हर हर महादेव दोस्तों, जायका ज़िंदगी का में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन यात्रा का आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम आपको लेकर आए हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर एक और है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरी ओर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर है। हमने अपने होटल से ही टैक्सी बुक कर ली थी। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो यहाँ से ओंकारेश्वर जी की दूरी 80 किलोमीटर है। अगर आप उज्जैन से या इंदौर से टैक्सी या कैब से आना चाहते हैं तो आपका खर्चा 2 से 3 हज़ार के बीच में आएगा। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो इसका किराया मात्र 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में रहेगा। वैसे तो पूरा रूट बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। फिर भी इस तरह के कई रेस्टोरेंट आपको रास्ते में मिल जाएंगे। यहाँ आप कुछ रिफ़्रेशमेंट लेकर अपना आगे का सफ़र जारी रख सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ से आप इंदौर, खंडवा या उज्जैन आ जाइए। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है, आगे का ओंकारेश्वर जी का सफ़र आपको बस या टैक्सी से करना होगा। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का रहेगा। इस तरह से मैंने आपको सभी रूट्स बता दिए हैं कि आप ओंकारेश्वर जी कैसे पहुँचें। और लीजिए, आपसे बातें करते करते लगभग 2 घंटे में हम पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ठहरने की। यहाँ पर आपको कई प्राइवेट होटल्स, धर्मशाला या गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ पर ठहरने के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ये गजानन आश्रम, जो आप देख पा रहे हैं। हमने भी यहीं पर स्टे किया है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नाइट स्टे नहीं करते, वो लोग दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप यहाँ तक आए हैं तो आप एक रात यहाँ पर रुक कर ही जाएं। यहाँ पर रहने की और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम 400 से 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा और 800 से 900 रुपये के बीच में आपको एसी रूम मिल जाएगा। अंदर कैंटीन में आपको चाय, कॉफ़ी और शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिल जाएगा। अपने रूम से तैयार होकर अब हम निकल आए हैं दर्शन करने के लिए। आश्रम से बाहर निकलते ही आपको इस तरह की छोटी बड़ी कई दुकानें देखने को मिल जाएंगी। पहले हम जा रहे हैं ममलेश्वर जी में दर्शन करने के लिए। ये यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। मंदिर से बाहर आपको इस तरह से कई दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद, हार, फूल इत्यादि ले सकते हैं। ममलेश्वर मंदिर का अति प्राचीन नाम अमलेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मंदिर 5 मंजिला है एवं हर मंजिल पर शिवालय है। यात्री चाहें तो पहले यहाँ के दर्शन करके फिर ओंकारेश्वर जी जा सकते हैं, परंतु नियम यही है कि पहले ओंकारेश्वर जी में दर्शन करें और वापसी में यहाँ दर्शन करें। इस मंदिर में पत्थर का बेहतरीन काम किया गया है और यह अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये हम पहुंच गए हैं गर्भगृह में और आप दर्शन कर पा रहे हैं ममलेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के। यहाँ दोनों समय पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि पर तो यहाँ विशेष पूजन होता है और बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। मंदिर प्रांगण में बहुत से अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें से वृद्धकालेश्वर मंदिर, बाणेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कर्मदेश्वर मंदिर और तिलभांडेश्वर मंदिर प्रसिद्ध हैं। अब हम दर्शन करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के। नर्मदा नदी में मानधात द्वीप पर, जिसे शिवपुरी द्वीप भी कहा जाता है, स्थित है ओंकारेश्वर जी। इस द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इसीलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है ममलेश्वर मंदिर और इसके ठीक सामने स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर। ममलेश्वर मंदिर से ओंकारेश्वर मंदिर आने के लिए आप बोट पर भी आ सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपये पर पर्सन है, या फिर आप पैदल झूला पुल से भी आ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि दोनों शिवलिंग को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग क्यों माना जाता है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव शिवलिंग के साथ 6 महीने तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ।
प्रणव रूप में जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है और पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर, अमलेश्वर या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस वक्त हम ओंकारेश्वर मंदिर में हैं। इसके शिखर पर महाकाल बाबा की मूर्ति लगी है। शिखर से गर्भगृह के बीच में 5 मंदिर हैं। दूसरी मंजिल पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग और 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग। इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। आप देख ही रहे हैं इस वक्त यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है। और लीजिए आप दर्शन कीजिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के। यह एक प्राकृतिक शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग के सामने शीशा लगा हुआ है और ज्योतिर्लिंग को छूना मना है। यहाँ स्थित नंदी महाराज की मूर्ति ज्योतिर्लिंग के एकदम सामने नहीं है, यह एक और हटकर है। मंदिर की कुछ और ख़ास और रहस्यमयी बातें हम अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ पर आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए कोई विशेष पूजा अर्चना अथवा जलाभिषेक करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और भी है। प्रायः सभी मंदिरों में गर्भगृह में स्थित लिंग मध्य में स्थित होता है एवं उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, परंतु यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग मंदिर के शिखर के ठीक नीचे नहीं है, यह एक और हटकर है। बाकी की 4 मंजिलों में स्थित मंदिर और नंदी महाराज एक ही सीध में है, शिखर के एकदम नीचे। अभी तो हम दर्शन करके बाहर जा रहे हैं, आपको हम एक बार दोबारा से रात में दर्शन करवाने फिर आएंगे। दर्शन करने के बाद अब हम खाना खाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आ गए हैं। ओंकारेश्वर में आपको बहुत बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रसादालय या कुछ छोटे ढाबे आपको मिल जाएंगे। ये रेस्टोरेंट हमारे आश्रम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था और हम यहाँ पर ऑटो में आए थे। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। खाना खाने के बाद हमने रूम पर कुछ देर रेस्ट किया। अब हम नर्मदा जी पर संध्या आरती करेंगे और उसके बाद दोबारा से दर्शन के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे। नर्मदा जी भारत की 5 सबसे पवित्र नदियों में से एक हैं। नर्मदा जी का विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता अनुसार जमुना जी में 15 दिन स्नान, गंगा जी में 7 दिन स्नान का जो फल मिलता है वही फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यहाँ दीपदान करने से और यहाँ स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन शाम को यहाँ पर नर्मदा जी की आरती होती है और दीपदान किया जाता है। इस वक्त तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है, आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। अब हम दोबारा से ओंकारेश्वर जी दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस वक्त का मंदिर का नज़ारा कैसा है। ये तो है मंदिर के बाहर से दर्शन और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर। गर्भगृह के ठीक सामने स्थित है यह शिवलिंग। सुबह तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, परंतु इस वक्त हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये देखिए ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जी, कुछ देर पहले ही इनका श्रृंगार किया गया है। अब मैं आपको यहाँ की एक बहुत ही अद्भुत बात बताती हूँ। एग्जैक्टली इस जगह पर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, दर्शनों का समय जब समाप्त हो जाएगा तब भगवान शिव जी की विशेष शयन व्यवस्था यहीं पर की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण करने के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यह भी मान्यता है कि रात को माता पार्वती, शंकर भगवान एवं अन्य देवी देवता यहाँ पर चौपड़ खेलने आते हैं। प्रतिदिन इसी तरह से मंदिर को सजाया जाता है एवं माता और शंकर भगवान के सोने और खेलने की व्यवस्था की जाती है। पुजारी जी ने हमें बताया कि जब वो लोग सुबह आकर मंदिर खोलते हैं तो चौपड़ के पास से उल्टे मिलते हैं, जैसे रात को किसी ने वहाँ पर चौपड़ खेला हो, जबकि गर्भगृह में रात के वक्त कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह रहस्य आज तक रहस्य ही है। इसी के साथ हम आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हर हर महादेव।